हेलो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है जो आपका प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। ये जो आपका क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। विजय तेंदुलकर वॉज अ ग्रेट एंड लीडिंग इंडियन प्ले राइट, टेलीविज़न राइटर, लिटरेरी एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो विजय तेंदुलकर है उन्होंने बहुत सी फील्ड में काम किया हुआ, एज ए प्ले राइट भी रहे हैं, टेलीविज़न राइटर भी रहे हैं, लिटरेरी एसेइस्ट भी रहे हैं, उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया हुआ है। एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद सेवरल अवार्ड्स सच एज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे हमारे देश में ये जो पद्म भूषण अवार्ड है ये रेयर होता है, ये सभी को नहीं दिया जाता। और भारत रत्न जो अवार्ड है वो सभी को नहीं दिया जाता, रेयर पर्सन को दिया जाता है। तो इन्हें अपनी लाइफ में अच्छे कामों के लिए ये इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ही वॉज द बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेज साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। ये बहुत ज़्यादा अपने किस प्ले के लिए जाने जाते हैं? जो इनका प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, इसके लिए ये ज़्यादा जाने जाते हैं। ये इनका मोस्ट फेमस प्ले रहा है एंड दिस प्ले वॉज रिटन इन 1963। जो ये प्ले है ये 1963 में लिखा गया। द स्टोरी ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, द कॉर्टियर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ट्रेजिक पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर। जो ये आपकी स्टोरी है इस प्ले की वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? उसकी इस प्ले की जो है 3 मेन थीम है जो कि पूरे प्ले में डिस्कस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो मेल और फीमेल के बीच भेदभाव किया जाता है वो इस प्ले की थीम है। एंड द कॉर्टियर सिस्टम ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में कोर्ट का जो सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, उस चीज़ के इर्द गिर्द हमारा प्ले घूमता है। एंड द ट्रेजिक पोर्ट्रेयर ऑफ फीमेल कैरेक्टर, और जो फीमेल कैरेक्टर होती है, जो हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल होती है, उसके साथ किस तरह की कैसे डीलिंग की जाती है हमारी सोसाइटी में, इन चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस प्ले के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, इन दिस प्ले तेंदुलकर हैज़ डिपिक्टेड द प्लाइट ऑफ अ यंग वुमेन लीला बेनारे। इस प्ले में विजय तेंदुलकर क्या करते हैं? वो डिपिक्ट करते हैं प्लाइट ऑफ अ जो जर्नी है, उसकी लाइफ की जर्नी है। एक यंग वूमेन है लीला बेनारे, उसकी लाइफ की जो जर्नी है, कंडीशंस हैं, उनको डिपिक्ट करते हैं। शी इज़ बिट्रेयल बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये क्या है? दगा खाई हुई है किससे? मेल डोमिनेटेड जो हमारी सोसाइटी है, हर एक चीज़ मेल को अपनी उसमें रख कर बनाई जाती है, मेल को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो कुछ मेल कहता है उसी की सुनी जाती है, लेडी की कहीं पे नहीं सुनी जाती। इस तरह की सोसाइटी से क्या इसे धोखा प्राप्त हुआ है? बिट्रे होता है धोखा देना। तो उसके बारे में ये जो लेडी है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसने इसे धोखा दिया है। द सोसाइटी डज़ नॉट लाइक टू रिसीव एनी सोशल चेंज। जो हमारी आज की ये मॉडर्न सोसाइटी है, ये किसी तरह के भी हमारी सोसाइटी में चेंज को रिसीव नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है हमारी सोसाइटी, उन्हीं को फॉलो करती है। दिस प्ले इज़ अ बिटर सटायर अगेंस्ट द सोशल इविल्स। ये जो प्ले है, हमारा प्रेजेंट प्ले है, ये एक तरह का बिटर सटायर है, एक कड़ा व्यंग्य है। किसके खिलाफ? जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ ये एक कड़ा व्यंग्य है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्रिटिसाइज द फोलीज दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। ये क्या है? इट इज़ एन अटेम्प्ट, ये जो प्ले है एक तरह का अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, टू क्रिटिसाइज़, आलोचना करने के लिए, जो हमारी सोसाइटी में जो बड़े लेवल पर फैली हुई बुराइयां हैं उनकी आलोचना करने के लिए जो ये प्रेजेंट प्ले है, ये हमारी एक अटेम्प्ट है, हमारा एक प्रयास है, राइटर का मीन्स। एंड all the characters
All the characters like Kashik, Suktama, Balu Rokde, Karnik, Leela Benare, etc. are the representative of the existing personalities in judicial circle with their पर्सनल, फैमिलियर, एजुकेशनल, एथिकल एंड प्रोफेशनल डिफेक्ट्स। जो इस प्ले में जितने सारे कैरेक्टर हैं, जो भी हैं, काशेकर हैं, बालू रोकरे हैं, कार्निक हैं, गोपाल हैं, जितने भी ये कैरेक्टर हैं, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू जो जुडिशियल है, आज के टाइम की हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी जो जुडिशियल न्याय प्रणाली है उसमें किस किस टाइप के बंदे हैं। ये अपनी पर्सनालिटी के थ्रू वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। फैमिलियर, एजुकेशनल, अपनी कुछ एजुकेशन के थ्रू हैं, जैसे कि जो मिसेस बेनारे हैं वो एज ए एजुकेशनल जो रोल होता है वो प्ले करती हैं। एथिकल, जो पुराने कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, ये इस तरह के एथिक, जो पुरानी एथिक्स हमारी जो वैल्यूज़ चली आ रही हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल डिफेक्ट्स, जो ये अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो होती हैं पर्सनल, देयर पर्सनल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। फैमिलियल बताते हैं। एजुकेशनल, जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी इन्हीं जो पुराने टाइम से हमारे एथिक्स चले आ रहे हैं उन्हीं के बेस पर अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द ओपनिंग ऑफ द प्ले। द ओपनिंग ऑफ द प्ले टर्न्स इनटू अ मार्वलस पीस ऑफ सटायर। जो इस प्ले की क्या है, जो इस प्ले की ओपनिंग है वो क्या है, एक तरह का मार्वलस, एकदम एक पीस ऑफ सटायर है, एक व्यंग्य का ऐसा शानदार पीस है जो जैसे ही ये प्ले ओपन होता है, जो ओपनिंग सीन होता है, वहाँ पर ही हमें इस प्ले का जो कड़ा व्यंग्य है वो देखने को मिलता है। द सीन डिपिक्ट, और वो सीन क्या प्रेजेंट करता है? हाउ एन एवरेज मिडिल क्लास वूमेन, एक एवरेज सी मिडिल क्लास वूमेन स्ट्राइव्ड एंड स्ट्रगल फॉर preserving her womanhood and motherhood and her thrust to be accepted by the society। स्टार्टिंग में ही जो सीन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक मिडिल क्लास औरत है वो स्ट्राइव करती है, स्ट्रगल करती है, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिजर्व रखने के लिए, अपने जो वुमेनहुड, अपने मर्यादा को प्रिजर्व करने के लिए, अपने मदरहुड को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। एंड हर थ्रस्ट, जो उसकी भूख है, किस चीज़ के लिए उसकी प्यास है? कि जो ये सोसाइटी है वो एक्सेप्ट की जाए इस सोसाइटी के द्वारा। ये उसकी प्यास है कि वो ये चाहती है कि जो मेरी मर्यादा है वो सुरक्षित रहे, मेरा मदरहुड, मातृत्व है वो सुरक्षित रहे, और मेरी जो थ्रस्ट है, यानी कि उसकी थ्रस्ट क्या है, ये सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट की जाए इस सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट कहता है तेंदुलकर हैज़ पुट बेनारेज कैरेक्टर ऑन अ लार्ज कैनवस ऑफ सोसाइटी। जो तेंदुलकर जी हैं, तेंदुलकर जी ने जो मिसेस बेनारे का कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है वो बड़े लेवल पर, इस सोसाइटी में बड़े लेवल पर, काफ़ी विस्तृत लेवल पर किया है। एंड शी इज़ अ प्रोग्रेसिव वूमेन बट इन आवर इंडियन सोसाइटी फॉर मैन एंड फॉर वुमेन आर द नॉर्म्स आर डिफरेंट। तेंदुलकर जी ने तो ये जो बेनारे का कैरेक्टर प्रेजेंट किया है वो काफ़ी लार्ज, काफ़ी फैलाव रूप से अपनी सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया है वो कैसी हैं? शी इज़ अ प्रोग्रेसिव, मीन्स वो आगे बढ़ने वाली लेडी हैं। लेकिन हमारी इस इंडियन सोसाइटी में आदमियों के लिए और औरतों के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं, वो बिल्कुल क्या हैं? अलग अलग हैं। औरतों के लिए अलग हैं एंड वो जो मेल हैं, मेल के लिए अलग हैं और औरतों के लिए अलग हैं। इसके बाद कहता है मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन द वीमेन एंड व्हेन अ मैन ट्राई टू थ्रो दीज रिस्ट्रिक्शन अवे द सोसाइटी ब्लेम हर फॉर हर एक्शन।
क्या कहते हैं, मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन द वुमेन, हमारे समाज में औरतों पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। एंड व्हेन अ वुमन ट्राई टू थ्रो दीज रिस्ट्रिक्शंस अवे, और जब जो औरत होती है, फीमेल होती है, इन पाबंदियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है, इन्हें एक दरकिनार करके आगे बढ़ती है, तब हमारी सोसाइटी क्या करती है, द सोसाइटी ब्लेम हर फॉर हर एक्शन, उसके इस तरह का काम करने पर सोसाइटी उसे ब्लेम करने लग जाती हैं, उसके व्यवहार को ब्लेम करने लग जाती हैं। मिसेस बेनारे स्ट्रगल्स अगेंस्ट द पैट्रियार्कल सिस्टम, पैट्रियार्कल सिस्टम होता है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जिसमें जैसे कि पैट्रियार्कल क्या होता है, मीन्स पिता, जो एक परिवार होता है उसमें सिर्फ पिता की चलती है, माता की कहीं नहीं चलती। इसी तरह की हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में सारी मेल की चलती है, फीमेल की नहीं चलती। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है ये पैट्रियार्कल सिस्टम है, और मिसेस बेनारे पूरे के पूरे प्ले में इसके खिलाफ क्या है, स्ट्रगल करती रहती हैं। एंड शी क्राइज इन पेन but doesn't surrender herself to the situation. She cries in a pain, वो इस दर्द से चिल्लाती रहती है वो इस दर्द से, जो स्ट्रगल करती है वो इस सोसाइटी के अगेंस्ट, इसके नॉर्म्स के अगेंस्ट, बट डजंट सरेंडर, लेकिन वो लास्ट तक सरेंडर नहीं करती अपने आप को टू द सिचुएशन। जितनी भी अपोजिट सिचुएशन आती है वो किसी भी सिचुएशन में सरेंडर नहीं करती। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा द फोकल पॉइंट। द फोकल पॉइंट ऑफ द प्ले इज़ द वायलेंट रिस्पॉन्स ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी टुवर्ड प्री मैरिटल रिलेशनशिप एंड मदरहुड। क्या कहते हैं, जो मेन पॉइंट है इस प्ले का, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इज़ द वायलेंट रिस्पॉन्स है। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसका जो आउटलुक है टुवर्ड्स प्री मैरिटल, यानी कि शादी से पहले जो रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं, उस रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है उसके खिलाफ क्या है, ये ज़ोरदार एक वायलेंट जो रिस्पॉन्स देती है वो इसका मेन पॉइंट है। और इस पॉइंट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, द मोक ड्रिल। The mock drill offers the dormant evils in the psyche of urban hypocrites। जो mock drill है वो ऑफ़र करती है, क्या ऑफ़र करती है, जो समाज की ये अलग अलग बुराइयां हैं, जो शहरी लोग होते हैं उनके जो दिमाग में ये पुरानी बुराइयां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, ये अभी भी उनके दिमाग में बैठी हुई हैं। तो ये मॉक ड्रिल उन जो बुराइयों को खोलकर सबके सामने क्या है, ऑफ़र करता है। नेक्स्ट, इस मॉक ड्रिल में हम क्या करते हैं, द मॉक ड्रिल ट्रायल होल्ड अ मिरर। जो ये मॉक ड्रिल है इस प्ले का, ये एक तरह से मिरर है टू ओवर सोशल रिस्पॉन्स टू सच थिंग्स। जब हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को देखने के लिए जो ये मॉक ड्रिल किया गया है, इस प्ले में जो मॉक ड्रिल होता है, छोटा सा मूक अभिनय किया जाता है। ट्रायल कहते हैं किसी चीज़ को एक तरह से रिहर्सल करना किसी चीज़ की, तो इसमें भी जो प्ले की रिहर्सल की गई है वो इसी सोसाइटी की इन बुराइयों को इस मॉक ड्रिल में हम देख सकते हैं। ये एक तरह का मिरर है। इस मिरर में हम सोसाइटी की इस तरह की सिचुएशंस को बिल्कुल ईज़िली फील कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ मेल बायस्ड सोसाइटी। जो हमारी ये सोसाइटी है ये मेल बायस्ड सोसाइटी है। बायस्ड होता है भेदभाव करना। यहाँ पे फ़ीमेल और मेल में काफ़ी बायसनेस की जाती है। व्हाट इज़ रॉन्ग इमोरल फॉर अ वुमेन इज़ नॉट सो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है, क्या इमोरल है, फॉर अ वुमेन किसी औरत के लिए, इज़ नॉट सो यह नहीं होता। जो आप सोचते हो कि ये एक औरत के लिए गलत है, ये इमोरल है, ये एक्चुअल में नहीं होता। बेनारे इज़ बीइंग एक्यूज्ड बट प्रोफेसर दामले इज़ नो वेयर हेल्ड गिल्टी। मिसेस बेनारे हर जगह उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसी के दूसरी ओर जो प्रोफेसर दामले हैं उन्हें कहीं भी कोई उनका दोष कहीं भी नहीं पाया जाता। सोसाइटी उनको किसी चीज़ के लिए दोषी नहीं मानती, बट बेनारे को हर जगह हर काम के लिए दोषी ठहराया गया है। शी इज़ अ न्यू वुमेन प्लीडिंग फॉर फ्रीडम।
ये आज के हमारे समाज की नई जो सोच है, उस तरह की वीमेन है जो कि प्लीड करती है, प्रार्थना करती है फ्रीडम के लिए, कि हमें फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द सोशल नॉर्म। जो आपके ये सामाजिक रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, हमें इनसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दिस इज़ सजेस्टिव ऑफ बेनारेज लास्ट स्पीच when she break her silence and speak passionately about conspiracy against her। ये क्या है, ये इस तरह की जो अपील करती है वो किस टाइम पे करती है, जब हमारा प्ले एंड में होता है, एंडिंग सीन होता है, तब मिसेस बेनारे एक स्पीच डिलीवर करती हैं। उस स्पीच में ये क्या करती हैं, अपनी चुप्पी को तोड़ती हैं। शी ब्रेक्स हर साइलेंस, अपनी चुप्पी को तोड़ती हैं, एंड स्पीक्स पैशनेटली, और बिल्कुल आराम से, शांति से अपनी मन की बात सारी जो उसके मन में होती है वो कहती है। और किस चीज़ के बारे में बताती है, जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो उनके बारे में भी बताती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द प्ले इज़ नॉट अ प्रोपोगेंडा। जो ये प्ले है ये एक तरह का हमारा प्रचार करने का मीडियम नहीं है। ये हमारा जो प्ले है इट इज़ अ मेथड ऑफ अवेयरनेस। ये हमारा जो पीपल हैं उन्हें जागरूक करने का मेथड है, ये ओनली प्रचार करने के लिए नहीं है। इट ग्रैपल्स विद सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो ये हमारा प्ले है ये हमारी सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या है, एक तरह से ग्रैपल पकड़े हुए हैं, उन सभी को प्रेजेंट कर रहा है जो हमारी सोसाइटी के अंदर इविल प्रेजेंट है। सच एज द डिग्रेडेशन ऑफ द जुडिशियरी सिस्टम। जैसे कि आप देखो जो हमारा न्याय तंत्र है वो दिन प्रतिदिन क्या है, गिरता ही जा रहा है। करप्शन, हमारी जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें करप्शन क्या है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एंड फोर्सफुल मेल सुपरमैसी इन इंडियन सोसाइटी। और दूसरी तरफ जो दूसरी इविल है वो क्या है, जो फोर्सफुल मेल हैं वो फोर्सफुली अपनी सुपरमैसी क्या है, फीमेल पर थोपते हैं। मीन्स फीमेल को नीचा रखते हैं और अपनी जो होती हैं अपनी इच्छाएं, अपनी बात सारी उनके ऊपर रखते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड बनी हुई है, एंड इन अ मास्टरफुल वे। और जो मेल होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टरफुल वे में वो अपने आप को फीमेल का मास्टर मानता है। मीन्स वो ये उसके माइंड में ये होता है कि जो फीमेल है वो उसके अकॉर्डिंग ही चले, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना करे। दो तेंदुलकर इज़ नॉट अ सेल्फ एक्नॉलेज्ड फेमिनिस्ट। लेकिन हाँ, हम ये प्ले देखकर हम ये नहीं कह सकते कि जो तेंदुलकर जी हैं वो एक फेमिनिस्ट राइटर है, वो इतने फेमिनिस्ट राइटर नहीं हैं। ही गोज़ विद द फेमिनिस्ट इन वॉइसिंग वुमेन्स कंसर्न, देयर सेंसिबिलिटी एंड देयर सब्जुगेशन एज वेल एज देयर प्रोटेस्ट। लेकिन वो जो फेमिनिस्ट के अगेंस्ट इस सोसाइटी में जो बायसनेस की जा रही है उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना प्ले ये लिखा हुआ है। उन्होंने फेमिनिस्ट के रिगार्डिंग अपनी वॉइस को उठाया है। उनकी जो ये कहते हैं कि जो वुमेन होती हैं उनकी भी अपनी कंसर्न होती हैं, उनकी भी अपनी सेंस करने की पावर होती हैं। उनके साथ हमें किसी तरह का बायसनेस नहीं करना चाहिए, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, दस तेंदुलकर्स ड्रामेटिक वर्ल्ड रिवील हिज डीप इंसाइट इनटू फेमिनिन माइंड। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा प्रेजेंट प्ले है ये क्या करता है, जो तेंदुलकर के माइंड की जो उनका ड्रामेटिक माइंड है, उनका माइंड किस तरह की, उनकी जो गहरी सोच है विमेंस को लेकर, उनकी जो फेमिनिस्ट पावर को लेकर उनकी जो गहरी सोच है उसको रिवील करता है इस प्ले के थ्रू। बेनारे रिप्रेजेंट ऑल द वुमेन। बेनारे, इसमें जो मिसेस बेनारे हैं वे केवल एक विमेन को प्रेजेंट नहीं करती, वो पूरी विमेन जाति को, पूरी नारी जाति को प्रेजेंट करती हैं। इन इंडिया में जितनी नारी जाति है उसे रिप्रेजेंट करती है। हु आर सप्रेस्ड, ओप्रेस्ड एंड आर मार्जिनलाइज्ड। जो नारी जाति है वो जो दबाई जाती है, ओप्रेस्ड उसे दबाया जाता है, एंड आर मार्जिनलाइज्ड मीन्स उसे अपने लेवल से नीचे के लेवल में कन्वर्ट करके उसे दबाया जाता है। ये एक्चुअली तीनों ही वर्ड एक ही मीनिंग की तरफ कोरिलेट करते हैं कि सप्रेस्ड होता है, सप्रेस करना ऊपर से, ओप्रेस्ड
किसी चीज़ में दबाव डालना, ओप्रेस करना उसे, एंड द मार्जिनलाइजेशन होता है बायसनेस के बेद, बायसनेस करना, मेल फीमेल में बायसनेस करके उन्हें नीचा दिखाना। एंड शी ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मॉक ट्रायल। उसके बाद मिसिस बेनारे के रिगार्डिंग बोलते हैं कि जो मिसिस बेनारे हैं वो अपनी चुप्पी को तोड़ती है। किस चीज़ के दौरान? मॉक ट्रायल के दौरान अपनी चुप्पी को वो तोड़ती हैं। बिकॉज इन दिस प्ले, क्योंकि इस प्ले में शी इज़ परफॉर्मिंग एट द मॉक ट्रायल इज़ आइडेंटिकल टू हर ओन, क्योंकि इस प्ले में जो मॉक ट्रायल था वो डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली उन्हीं को टारगेट पॉइंट पर कर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द प्ले कंटेन्स अ लेटेंट क्रिटिक ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, मोस्टली मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जो ये प्ले है ये हमारा एक तरह से परफेक्ट जो है एक क्रिटिकल वर्क है। और किस चीज़ के लिए? मॉडर्न जो हमारी जो इंडियन मॉडर्न सोसाइटी है, जो मोस्टली जिसमें कि मिडिल क्लास पर्सन है, लोअर मिडिल क्लास पर्सन है, वो अलग अलग डिफरेंट एरिया के जो पर्सन हैं, उन सभी के लिए जो हमारा ये प्ले ऑर्गेनाइज किया, हमारी ये प्ले लिखा है तेंदुलकर जी ने, ये सभी मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए एक क्रिटिकल कंसेप्ट क्रिएट करता है। एंड इट कंबाइंस सोशल क्रिटिसिज्म, it combines social criticism with the tragedy of an individual victimized person। ये कंबाइन करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, एक विक्टिम यहाँ पे क्रिएट किया गया है मिसेस बेनारे, उनके थ्रू ये क्या करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी में, पूरी की पूरी सोसाइटी को टारगेट करता है। इट कंबाइन सोशल क्रिटिसिज्म, जो सोसाइटी में जो इविल हैं उनको कंबाइन करता है किसके साथ? इंडिविजुअल विक्टिमाइज्ड पर्सन और बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा एक एक पर्सन को विक्टिम बना के उसके साथ पार्शियलिटी की जाती है। इन चीज़ों को यहाँ पे शो किया गया है। द राइटर्स सिंपैथी फॉर लीला बेनारे इज़ अंडरलाइंग थ्रू आउट द प्ले। नो डाउट हमें पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्ले में हम क्या देखते हैं, जो राइटर हैं वो मिसेस लीला बेनारे के प्रति बिल्कुल अपनी सिंपैथी रखते हैं। ही हैज़ मेड बेनारे टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। ऑर्थोडॉक्स होती है जो पुरानी रूढ़िवादी सोसाइटी है, उसके खिलाफ वो दिखा रहे हैं, वो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं मिसेस बेनारे को स्ट्रगल करते हुए, इस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं वो। बेनारे पोजेसेस अ होप, जो मिसेस बेनारे हैं वो हर सिचुएशन में क्या करती हैं, एक अपनी होप बनाए रखती हैं फॉर लाइफ, अपनी जीवन के लिए एक होप बनाए रखती हैं हमेशा। शी डज़ नॉट केयर अबाउट सोशल कस्टम एंड नॉर्म्स, वो इस समाज के नियमों का, इस समाज के बंधनों का, रूल रेगुलेशन का को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी लाइफ के लिए अच्छी होप बनाती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं। इन द मॉक ट्रायल, इस मॉक ट्रायल में देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम मेक बिलीव टू द रियल वर्ल्ड टूवर्ड मिसेस बेनारेज प्राइवेट लाइफ इज़ एक्सपोज्ड। हम इस मॉक ट्रायल में क्या देखते हैं, जैसे ही नॉर्मली जब मॉक ट्रायल चलता है उसमें से एकदम से जो शिफ्ट आता है, चेंज आता है, वो उसकी जो मिसेस बेनारे की प्राइवेट लाइफ है वो उसको एक्सपोज्ड करते जाते हैं और डिसेक्टेड पब्लिकली, और उसे बिल्कुल पब्लिकली डिस्कस करते हैं। जो मिसेस बेनारे की प्राइवेट लाइफ होती है कि उनका इस तरह से अफेयर है, ये सारी चीज़ें वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग में जो मॉक ट्रायल उन्होंने नॉर्मली स्टार्ट किया था, बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने डायरेक्टली उसमें वहाँ से जो उन्होंने उनके आइडियाज़ की शिफ्ट होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर चेंज हो जाना, तो उनका शिफ्ट जो है बेनारे की पर्सनल लाइफ पर चला जाता है, तो वो उनकी प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज्ड करते हैं डिसेक्टेड पब्लिकली और उसे पब्लिकली डिस्कस करते हैं। द प्ले इमेजिन अ वर्ल्ड, जो ये प्ले है हमारा, ये क्या इमेजिन करता है? द प्ले इमेजिन अ वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करता है वेयर पीपल हैव ऑल द राइट्स टू पास द जजमेंट एंड साइलेंस इज़ द ओनली अट्रैक्टिव विच लेफ्ट फॉर द विक्टिम।
ये राइटर कहता है जो हमारा प्ले है इसका कंक्लूज़न क्या है, ये एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जहाँ पे कि लोग क्या हैं, लोग वो उनके पास सारे अपने अधिकार हों, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और पास द जजमेंट और अच्छा जो है उचित ट्रुथ जो ट्रू जजमेंट है वो दे सकें। साइलेंस इज़ द ओनली अल्टरनेटिव, और लास्ट में राइटर कहता है साइलेंस इसका एकमात्र अल्टरनेटिव है, एकमात्र उपाय है विच लेफ्ट फॉर द विक्टिम, जो कि बचता है किसके पास, जो विक्टिम है, जो इन चीज़ों के लिए विक्टिम होता है, जैसे शिकार बनता है, जो दोषी होता है उसे विक्टिम बोलते हैं। जो दोषी होता है उसके पास एक ही उपाय बचता है, वो क्या होता है, साइलेंस। स्टार्टिंग से एंड तक मिसिस बेनारे साइलेंट मोड में रही, ओनली लास्ट में उन्होंने अपनी चुप्पी, अपने साइलेंस को तोड़ा जब उन्होंने एक स्पीच दी थी। दस कंक्लूज़न है, दस दिस प्ले इज़ एन इफ़ेक्टिव प्ले, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्ले है विद अ वेरी इम्प्रेसिव लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में हमारा ये प्ले जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, मीन्स लैंग्वेज का स्टाइल। एंड इट इज़ जस्ट सिंपली प्रेजेंटिंग द पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो ये हमारा प्ले है ये क्या करता है, सिंपली जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड द प्ले एक्सपोजेज द सोशल हाइपोक्रेसी एंड इट्स डबल स्टैंडर्ड। जो हमारा प्ले है जो वो क्या एक्सपोज करता है, वो क्या दिखाता है, जो ये समाज की दोहरी मानसिकता है, इनका डबल स्टैंडर्ड है, ये इसको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। द प्ले इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड दैट प्रेजेंट द रियलिस्टिक पिक्चर विद करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन मॉडर्न सोसाइटी। जो ये प्ले है ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये क्या प्रेजेंट करता है, ये रियल पिक्चर जो है इस करंट मॉडर्न सोसाइटी जो है इसकी सिचुएशन की जो है रियल पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस प्ले का, साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। ओके।